हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 10th का जो चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, उसकी एक्सरसाइज सेकंड करने वाले हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये है। ओके, ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कॉन standing on a hemisphere with both their radius being is equal to 1 centimeter and height of the cone is equal to the radius of its radius। इन्होंने बोला है कि हमारे पास एक सॉलिड है जो कि कॉन की शेप का है, जिसके ऊपर क्या है, सॉरी हेमिस्फीयर के ऊपर कॉन बना हुआ है। ओके, हेमिस्फीयर के ऊपर कॉन है। अब दोनों का रेडियस सेम है और ये भी बोला गया है कि जो हाइट है ना वो रेडियस के बराबर है। पहली बात कि अपन लोगों का एक तो ये दिया हुआ है h इक्वल टू आर, इसके रेडियस को r काउंट कर लिया और हाइट को h, और दोनों के दोनों 1 सेंटीमीटर है। ओके, अब यहाँ पर फाइंड आउट करना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई, कि हमें इनका वॉल्यूम निकालना है, वो भी पाई के टर्म में। मतलब सिंपल शब्दों में बोले तो हमारे आंसर में पाई दिखना चाहिए। ओके, तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ये जो शेप है, ओके, इस शेप का वॉल्यूम निकाल रहे हैं। पहली बात, ऊपर कौन सा शेप है, ऊपर है कौन, कौन का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, उसमें जोड़ दिया, सॉरी पहले तो लिख भी देते हैं, वॉल्यूम ऑफ कौन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ओके, कौन का वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई r स्क्वायर h प्लस हेमिस्फीयर का हो गया 2/3 पाई r क्यूब। ओके, दोनों में कॉमन है पाई r स्क्वायर और बट्टे में 3, यहाँ पर बचा h प्लस 2r। क्लियर? हमें बोला गया था इन टर्म्स ऑफ पाई आंसर लेकर आना था, मतलब हमारे आंसर में पाई दिखना चाहिए। तो रेडियस कितना है 1 इंटू में 1 डिवाइडेड बाय 3, h कितना है 1 प्लस 2 इंटू में 1, तो ये हो गया पाई बाय 3, तो ये हो गया 3, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, फाइनली कितना आ गया, पाई आ गया। क्लियर? सेंटीमीटर क्यूब, यही आंसर है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारे सामने क्वेश्चन है। क्वेश्चन में लिखा है रेचेल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू मेक ए मॉडल शेप्ड लाइक अ सिलेंडर with two cone attached at its two ends by using a aluminium sheet। रेचेल एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, ओके, जिसको कि एक मॉडल बनाने के लिए कहा गया है, और मॉडल जो है किस शेप का है, बीच में तो सिलेंडर है और इसके दोनों एंड्स पर क्या अटैच हो रखा है, कोन अटैच हो रखा है। और ये जो मॉडल है ये एल्यूमिनियम की पतली शीट से बनाया गया। द डायमीटर ऑफ अ मॉडल इज 3 सेंटीमीटर, इसका डायमीटर तो दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो गया 1.5 सेंटीमीटर। क्लियर? एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर, इस मॉडल की जो लंबाई है ना वो 12 सेंटीमीटर दी हुई है। इफ ईच कोन हैज अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, हर कोन की जो हाइट है h, हर कोन की जो हाइट है वो दी हुई है हमें 2 सेंटीमीटर, मतलब ये भी 2 दे दिया और ये भी 2 सेंटीमीटर दिया हुआ। क्लियर? दैट इज कॉल्ड h1। चलो, इफ ईच कोन हैज अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन द मॉडल दैट रेचेल मेड। रेचेल ने जो मॉडल बनाया है उसके अंदर कितनी एयर आएगी, हमें ये बताना है। एज्यूम दैट द आउटर एंड द इनर डायमेंशन ऑफ द मॉडल टू बी नियरली द सेम, बाहर वाली और अंदर वाली जो डायमेंशन है बिल्कुल क्या है, सेम है, ये बोला गया। तो अब ऐसा कर देते हैं, वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन मॉडल। ओके, बीच में सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस साइड में 2 कोन है, तो वॉल्यूम ऑफ 2 कॉन्स। एक सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई r स्क्वायर h1 प्लस कौन का वॉल्यूम का फॉर्मूला है 1/3 पाई r स्क्वायर h
अब हमने कितने कौन का वॉल्यूम निकालना था, 2 का, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। दोनों में कितना सेम है, दोनों में एक तो सेम है, पाई आर स्क्वायर सेम है। ओके, तो यहाँ बचेगा H1 प्लस एक तो 2/3 H बचेगा। क्लियर। अब पाई की जो वैल्यू यहाँ पर दी हुई है 22 डिवाइडेड बाय 7, रेडियस 1.5 इंटू में 1.5 H1 दिया हुआ है, हमें निकाल लेते हैं। देखो अगर 12 में से मैं 2 बार H माइनस कर दूं, मतलब इस पूरी लेंथ में से ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ माइनस कर दूं तो ये बचेगा। तो 12 में से माइनस कर दिया 4, तो फाइनली कितना बचेगा, 8 सेंटीमीटर। मतलब 2 सेंटीमीटर ये माइनस कर दिया, 2 सेंटीमीटर ये कर दिया, तो मतलब 4 सेंटीमीटर माइनस कर दिया, तो 8 सेंटीमीटर हाइट होगी H1। तो H1 है 8 प्लस 2/3 इंटू में H दिया है हमें 2। ओके, तो ये हो गया 22 डिवाइडेड बाय 7, डेसिमल हटाएंगे तो ये आएगा 15/10 इंटू 15/10। इसको इससे करेंगे 8 या 24, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 4, इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसको इससे कर दिया, इसको इससे कर दिया, इसको इससे कर रहे हैं, ये आ गया 3। ओके, तो 3 1 3, 3 5 15, 5 1 5, 5 10, 2 1 2, 2 11 22। ओके, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास आंसर आ गया 11 इंटू 15 डिवाइड बाय 7 इंटू में 10, और ये आ गया 28, 7 4 28। ओके, अब 15 4 होता है 16, तो 11 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 10 कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया 66 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, चेक कर लेते हैं एक बार आंसर। आंसर सही है। अब करते नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है हमारे सामने, इसमें लिखा हुआ है एक गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। एक गुलाब जामुन में उसके वॉल्यूम का 30% क्या है, चाशनी है। शुगर सिरप बोले तो चाशनी है। लेट सपोज मान लो एक गुलाब जामुन 100 ग्राम का है, तो 30% चाशनी मतलब 30 ग्राम उसके अंदर चाशनी थी, तो जो मैदा या दूसरा इंग्रेडिएंट्स होगा वो कितना है, 70% होगा। ओके, चलो फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। 45 गुलाब जामुन में कितनी चाशनी होगी। ओके, ईच शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स विद लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर। इन्होंने बोला है कि हर जो गुलाब जामुन है वो सिलेंडर की शेप का है, जिसके दोनों तरफ क्या है, हेमिस्फीयर है। तो पहले यहाँ पर सॉल्यूशन करते हैं इसका। चलो पहले शेप बना लेते हैं। बीच में सिलेंडर, दोनों तरफ हेमिस्फीयर। ओके, और पूरे गुलाब जामुन की जो लंबाई है ना वो 5 सेंटीमीटर है। अब ये भी रेडियस होता है हमारे पास और ये भी रेडियस होता है। क्लियर। तो यहां समझेंगे अब हम डायमीटर कितना दिया है। यहाँ पर पहली बात की हमें डायमीटर दिया है 2.8 सेंटीमीटर। अच्छे से देख लेते हैं। ओके, डायमीटर अगर 2.8 है तो रेडियस कितना हो गया, 1.4 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है ये भी हमारे पास 1.4 सेंटीमीटर हो गया और ये भी हमारे पास 1.4 सेंटीमीटर हो गया। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये दैट इज कॉल्ड हाइट। तो हाइट कितना होगा, टोटल लेंथ 5 थी, 5 में से 1.5 दो बार माइनस करेंगे तो कितना होगा 2.8। तो आंसर आएगा 2.2 सेंटीमीटर। क्लियर। अब बात करते हैं, देखो हमारा गुलाब जामुन का शेप ये है, तो मैं सीधी सी बात करता हूँ। वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन विद 30% शुगर सिरप। मतलब सीधी सी बात कर रहा हूँ कि 45 गुलाब जामुन में 30% शुगर कितना होगा वो बता रहे हैं। ओके,
तो पहले एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो ये कौन सा शेप है? सिलेंडर। सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला था पाई आर स्क्वायर एच। इसमें प्लस कर देंगे। देखो ये जो फॉर्मूला है सिलेंडर का फॉर्मूला मतलब बीच का वॉल्यूम का फॉर्मूला तो लगा दिया। अब साइड में क्या है? दो हेमिस्फीयर। दो हेमिस्फीयर को अगर मैं ऐड करूं तो क्या बनेगा? एक स्फीयर बन जाता है। तो एक स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला हो गया 4/3 पाई आर क्यूब। ये तो एक गुलाब जामुन का हो गया। अब इसको 45 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना हो गया? 45 गुलाब जामुन। तो मैंने यहाँ पर ये बात कर ली कि 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम ये है, बट अपन लोगों को क्या बताना है? 45 गुलाब जामुन में कितना? 30% चीनी थी। तो इसका मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 30/100। मैं ये बता रहा हूँ कि 45 गुलाब जामुन का 30% चीनी कितनी होगी वो बता रहे हैं। ओके, अब आ जाते हैं मेन टॉपिक पर। तो ये 0 से 0 कट गया, ये आ गया 3/10 इंटू 45, दोनों में सेम हो गया पाई आर स्क्वायर। तो ये आ गया h प्लस 4/3 आर। तो ये आ गया 3/10। ओके, तो ये आ गया 45 इंटू में पाई की वैल्यू 22 डिवाइडेड बाय 7। रेडियस जो है हमारे पास वो दिया हुआ है 1.4। तो 1.4 इंटू में 1.4, h दिया हुआ है 2.2। 2.2 प्लस 4/3 इंटू में रेडियस। ओके, अच्छे से देख लो, h 2.2 था, रेडियस 1.4। अब यहाँ पर आ गया, सबसे पहले तो ये लिख दिया 3/10 इंटू 45 इंटू में 22 डिवाइडेड बाय 7 इंटू में डेसिमल हटा देते हैं तो ये आएगा 14/10 इंटू में 14/10। ओके, अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा देते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा 6.6 प्लस इसको इससे करेंगे तो 5.6 आएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 3। ओके, अब ये देखना, ये 3 से ये वाला 3 कैंसिल आउट हो गया। 7 1 दा 7, 7 2 दा 14। ओके, 2 1 दा 2, 2 5 दा 10, 5 1 दा 5, 5 9 दा 45। ओके, तो अब हमारे पास आ गया 9 को 7, 9 2 दा 18 और 9 2 दा 18 19। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 198 आएगा इंटू में 14 इंटू में 6 6 12, 12 का 2 कैरी गया 1, 6 और 1 7, 7 और 5 12। तो ये आ गया डिवाइडेड बाय, नीचे कितना बचेगा? एक 10 ईयर है, एक 10 ईयर है, तो ये हो गया 100। ओके, इसका भी डेसिमल हटा देते हैं, एक 10 और आ गया। क्लियर? अब ऐसा करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो पहले तो मल्टीप्लाई में 14 को इससे कर लेते हैं। ओके, 4 to the 8, 4 to the 8, 4 1 the 4, 1 to the 2, 1 to the 2, 1 1 the 1। ओके, 1 8 0, 4 2 6 और 1 7, 1 1 7 0 8 को अब मल्टीप्लाई करेंगे 198 से, तो ये हो गया 8 8 द 64 हो गया, 7 8 द 56, 5 ये रहा 6 आ गया, 8 1 द 8 और 5 13, 9 8 द 72, 7 ये रहा 7 9 द 63, 6 3, 9 द 9, 9 और 6 15, 1 8 द 8, 1 0 0, 1 7 द 7, 1 1 द 1, 4 8 6 और 7 13, 13 और 8 21, 1 2 चला गया, 3 और 3 6 7 8, 7 और 5 12 और 1 13, 13 का 3 कैरी गया ये, तो ये आ गया आंसर 338,184। अब नीचे कितनी जीरो है? 3, तो पीछे 3 डिजिट हटाते हैं और डेसिमल लगा देते हैं, तो ये आंसर आ गया हमारा सेंटीमीटर क्यूब। ओके, चेक कर लेते हैं। पीछे आंसर दिया है 338, बट आंसर यही आएगा। उन्होंने क्या करा है कि थोड़ा राउंड ऑफ कर दिया है इसको आंसर्स को, बट ये करेक्ट आंसर है। क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है हमारे सामने, इसमें लिखा है ए पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड विद 4 कॉनिकल डिप्रेशन टू होल्ड द पेन्स। इन्होंने बोला है कि पेन स्टैंड इस टाइप से बनाया है, ये साइड में क्या है? क्यूबॉइड है, नीचे क्यूबॉइड है और इसके अंदर 4 कोन की शेप के गड्ढे कर रखे हैं। ओके,
द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड्स आर डैश डैश डैश। मतलब मैं दोबारा शेप बना लेता हूँ, यहां बनाते हैं। ये चार कोन के शेप के गड्ढे बना दिए। अब इन्होंने बोला है जो क्यूबॉइड है, ओके क्यूबॉइड की बात कर लेते हैं, और इस एक कोन को मैं यहाँ पर थोड़ा जूम करके बना देता हूँ, थोड़ा बड़ा, इसको रेडियस मान लिया और दैट इज कॉल्ड हाइट। और ये क्यूबॉइड का लेंथ, ब्रेथ और ये h1, क्योंकि हाइट h तो उसको उससे h से कोन की हाइट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग, ओके। अब समझते हैं द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन, हर गड्ढे की लंबाई मतलब r, वो कितना दिया हुआ है 0.5 सेंटीमीटर, ओके। एंड द डेप्थ ऑफ, और इसकी गहराई कितनी है कोन की 1.4 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड। अब पूरे स्टैंड में कितनी लकड़ बची होगी वो बताना है। तो अपने को क्या करना है, क्यूबॉइड के फॉर्मूले में से चार कोन के फॉर्मूले, कोन का वॉल्यूम माइनस कर देंगे। क्यूबॉइड के वॉल्यूम में से चार कोन का वॉल्यूम माइनस करना है हमें। अब देखो यहाँ पर जो डायमेंशन दी थी क्यूबॉइड की, लेंथ दी है 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ दी है 10 सेंटीमीटर और हाइट दी है 3.5 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ वुड, ओके, तो क्या होगा फॉर्मूला, तो पहले हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, माइनस कर देंगे 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कौन, 4 कोन का वॉल्यूम माइनस कर देंगे। क्यूबॉइड का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू में H, माइनस कौन का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3। अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 4 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर, ओके। इसकी हाइट को h1 माना था, इसकी हाइट को h माना है। लेंथ कितना है ये दिया हुआ है 15 इंटू 10 इंटू 3.5 माइनस 4/3 इंटू में पाई, यहाँ पर दिया हुआ है 22 डिवाइडेड बाय 7 और रेडियस दिया हुआ है हमें 0.5 इंटू में 0.5 इंटू में h, हाइट दी है 1.4, ओके। अगर मैं डेसिमल हटा दूं नीचे कितना आ गया 10, ये इससे कैंसिल आउट हो गया तो ये आ गया 15 इंटू 35 माइनस, ओके। तो डेसिमल अगर मैं यहाँ हटा दूं तो ये भी 10 हो गया, यहाँ हटा दूं तो ये भी 10 हो गया और यहाँ हटा दूं तो ये भी 10 आ गया। 7 टू द 7, 7 टू द 14, ओके। अब देखो यहाँ करते सॉल्व, 5 1 द 5, 5 टू द 10, 2 1 द 2, 2 1 द 2, ये कट गया। 5 1 द 5, 5 टू द 10, 2 1 द 2, 2 टू द 4, क्लियर। अब यहाँ पर बचा है हमारे पास 2 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा 44 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10, क्लियर। इसको देखो 15 को 35 से मल्टीप्लाई होगा, 15 3 द 45, 15 5 द 75, 5 2 5, ये आएगा 5 to 5 माइनस 44 को 3 से डिवाइड दे देता हूँ, सिर्फ 44 को 3 से डिवाइड कर रहा हूँ। 3 1 द 3 कितना बचा 1, मतलब 14 हो गया। 3 4 द 12 कितना बचा 2, ओके। पॉइंट 3 6 जा 18 कितना बचा 2, 3 6 जा 18 डिवाइड बाय 10 तो था, डेसिमल हटा देंगे तो फिर कितना आ जाएगा 100, ओके। तो यहाँ कर लेते हैं, तो यह आ गया 5 2 5 माइनस नीचे कितनी 0 3, तो यह आएगा 1.466, ओके। ये अप्रॉक्स में आंसर है। तो हम करते हैं 525.000 में से माइनस कर देते हैं 1.466। 10 में से 6 गया तो 4, 9 में से 6 गया तो 3, 9 में से 4 गया तो 5, ओके। 4 में से 1 गया तो 3, 2 और ये हो गया 5, तो ये आएगा 523.534। तो ये आ गया हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब, और ये जो आंसर है अप्रॉक्स में, क्योंकि एग्जैक्ट तो निकलेगा ही नहीं है। चेक कर लेते हैं एक बार।
आंसर सही है। ओके, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है हमारे सामने। क्वेश्चन में लिखा है ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन। एक बर्तन उल्टे कोन की शेप का है, तो ये उल्टा कोन ये होता है। ओके, ये इसका रेडियस हो गया। इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर, इसकी हाइट 8 सेंटीमीटर है। ओके, एंड रेडियस जो है इसका, रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन, इसका जो टॉप है ऊपर से खुला हुआ है, इसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर। ओके, इट इज फिल्ड विद द वाटर अप टू द ब्रिम। ये जो है शेप, मतलब ये जो कौन है पानी से कहां तक भरा है, इसके किनारों तक भरा हुआ है, टॉप तक, ऊपर तक पूरा पानी से भरा हुआ है। व्हेन लेड शॉट, ओके, हमारे पास मेटल की कुछ गोलियां हैं, ईच ऑफ which is a shape of sphere of radius 0.5 centimeter are dropped into the vessel, 1/4 of the water flow out। इन्होंने बोला है कि हमारे पास मेटल की कुछ गोलियां है, अब की पता नहीं कितनी गोलियां है, तो मैंने एक गोली को बड़ा करके बता दिया है कि भाई इसके रेडियस को हम मान रहे हैं R1। ओके, हर एक का रेडियस 0.5 सेंटीमीटर है। चलो, इन्होंने बोला हमने मेटल की ऐसी कुछ गोलियां इसमें डाल रहे हैं। देखो लास्ट में लिखा है फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉट ड्रॉप्ड इनटू द वेसल। हमने इस बर्तन में कितनी मेटल की ये वाली गोली डाली है वो बताना है। तो कैसे बताएंगे, देखो मान लेते हैं हमारे पास मेटल की x गोलियां हैं। ओके, इन्होंने ये बोला है हमने मेटल की x गोली इसके अंदर डाली और इसका जितना भी वॉल्यूम था उसका 1/4 पार्ट। ओके, इसके वॉल्यूम का 1/4 पार्ट क्या होगा, बाहर आ गया। एक सेकंड थोड़ा पढ़ लेते हैं। When lead shots each of which is sphere of radius 0.5 centimeter dropped into the vessel, 1/4 of the water flow out। हाँ, जैसे ही हम लोग इसमें मेटल की कुछ गोलियां इसमें डालते हैं तो इसका कितना पानी बाहर आ जाता है, 1/4 पार्ट। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है, समझिएगा। मान लो मेरे पास कोई बर्तन है, ओके, उसके अंदर 200 ग्राम पानी है, क्लियर, और मेरे पास एक मेटल की गोली है कुछ, वो 20 ग्राम की है, और जो बर्तन है पानी से पूरा भरा है। अगर 20 ग्राम की एक गोली उसके अंदर डालता हूँ तो कितना पानी बाहर आएगा, 20 ग्राम ही पानी उस बर्तन से बाहर आएगा। तो अब हमें थोड़ा समझना है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर लेट कर रहा हूँ, लेट x lead shots are dropped in the vessel। मान लिया कि हमने बर्तन में कितनी गोलियां डाली, x गोलियां डाली। ओके, मान लेते हैं हम बर्तन में x गोलियां डाल रहे हैं और वो भी इस वाली शेप की। तो x इंटू शेप क्या था, इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, 4/3 पाई r क्यूब। और जितना भी इसका पानी, ये गोलियां डालने के बाद जितना भी इसका वॉल्यूम था उसका 1/4 के ये क्या होगा, बराबर होगा 1/4 इंटू किसका वॉल्यूम है, ये कौन का वॉल्यूम। कौन का वॉल्यूम का फॉर्मूला था 1/3 पाई r स्क्वायर h। क्लियर, अब आ जाते हैं यहाँ पर। पहली बात तो दोनों में पाई से पाई कट गया, क्लियर, और एक 3 से 3 कट गया। अब जो बचा पहले तो वो लिख देते हैं x इंटू 4, और यहाँ पर बचा है r1 टू द पावर 3 इज इक्वल टू कितना हो गया 1/4, ये आ गया r स्क्वायर h। ओके, x इक्वल टू 4, r1 कितना है, r1 जो है हमें दे रखा है 0.5 इंटू में 0.5 इंटू में 0.5 इज इक्वल टू 1/4, r दिया हुआ है में 5 इंटू में 5 इंटू में h की वैल्यू है 8। ओके, तो x इक्वल टू कितना हो गया 5 इंटू 5 इंटू में 8 डिवाइडेड बाय 4, मल्टीप्लाई था डिवाइड में आ गया, इंटू में 0.5 इंटू में 0.5 इंटू में 0.5, डेसिमल हटा देंगे तो ऊपर कितना आएगा 1000 आ जाएगा। ठीक, अब समझते हैं। 5 से 2 5 कैंसिल आउट हो गया। ओके, 4 1 4, 4 2 8, ओके, 2 1 2, 2 2 4, 2 5 10, 10 से 10 कट गया तो ये आ गया
x इक्वल टू 100। मतलब हमने इसके अंदर कितनी गोलियां डाली थी मेटल की, 100 गोलीज डाली थी। क्लियर, जो कि किसके बराबर था, इसके वॉल्यूम के 1/4 के बराबर था। क्लियर, आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में लिखा है ए सॉलिड आयरन बॉल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर। इन्होंने बोला है कि हमारे पास एक सॉलिड सिलेंडर है, खंबा बना रखा है इन्होंने, और खंबा जो है सिलेंडर से बना है, जिसमें हमें ये मान लेते हैं रेडियस है और ये क्या है, हाइट है। ओके, डायमीटर जिसमें दिया हुआ है d1 मान रहे 24 सेंटीमीटर, तो रेडियस जो है वो होगा हमारे पास 12 सेंटीमीटर। ओके, और हाइट कितनी है 220 सेंटीमीटर, विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट। ओके, इसके ऊपर एक और सिलेंडर खड़ा हुआ है जिसकी हाइट को मैं मान रहा हूं h और रेडियस को मान रहे हैं r। ओके, जहां पर रेडियस दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और हाइट दी हुई है हमें 60 सेंटीमीटर। क्लियर, फाइंड द मास ऑफ द पोल गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम मास। देखो पहले मास की बात करिए तो वॉल्यूम की बात करिए, पहले वॉल्यूम की बात कर लेते हैं, उसके बाद ये वाली लाइन पढ़ेंगे हम लोग। तो वॉल्यूम ऑफ पोल, सीधी सी बात है, एक छोटा सिलेंडर एक बड़ा सिलेंडर है, तो दोनों का देखो सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला यही होता है पाई r स्क्वायर h1 प्लस पाई r स्क्वायर h, दोनों में कॉमन आ गया पाई, तो ये आ गया r1 का स्क्वायर h1 प्लस r स्क्वायर प्लस h आ गया। पाई की वैल्यू, यहाँ पर पाई की वैल्यू दी है 3.14, रेडियस दिया हुआ है r1 12 इंटू में h1 दिया हुआ है 220, r दिया हुआ है 8 इंटू में h, ये आ गया 3.14 ब्रैकेट 12 144 को 22 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 144 मल्टीप्लाई बाय 22, तो 4 टू द 8 8 2 आ गया 8 8 2, तो 8 8 8 16 16 का 6 कैरी गया 1, 8 तो 10 और 11, ये आ गया 3, तो ये आएगा 31680 प्लस 8 8 द 64 मल्टीप्लाई बाय 6 6 4 द 24 2 4 6 36 37 38, तो ये हो गया 3840। ओके, जीरो में जीरो ऐड करा तो ये आ गया 0, फिर इसमें ये ऐड करा 8 4 12 का 2 कैरी गया 1, 6 और 1 7 7 और 8 15 15 का 5 कैरी गया 1, 1 और 1 2 2 और 3 5, ये आएगा 3। ओके, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, तो ये हमारे पास नंबर है। पहली बात कि अगर ये डेसिमल हटाएंगे तो नीचे आएगा 100, तो 0 से तो 0 कट गया। ओके, तो अब आ गया 3 5 5 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 314 से, 4 टू द 8 4 5 द 20 0 2 4 5 द 20 21 22 2 2 4 12 13 14 1 टू द 2 1 5 द 5 5 और ये 3 3 टू द 6 3 5 द 15 15 का 5 क्या गया 3 5 द 15 और 16 16 का 6 3 3 9 और 10 8 2 6 और 5 11 11 और 2 13 13 का 3 कैरी गया 1 5 और 5 10 10 हो जाए 14 15 15 का 5 कैरी गया 1 6 और 3 9 और 1 10 11। ओके, आंसर आया हमारे पास 1115328। ओके, मीटर सेंटीमीटर, तो ये आएगा सेंटीमीटर क्यूब। देखो अब इन्होंने क्या बोला था, क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ। ओके, पहले एक छोटा सा देखो, इसमें ना मिस्टेक हो गया, नीचे यहाँ पर डेसिमल आएगा। क्लियर, सॉरी, अब यहां समझिए, मास ऑफ आयरन,
इन्होंने बोला था देखो फाइंड द मास ऑफ पोल, पोल बोलो या आयरन बोलो एक ही बात है, खंबा होएगा ये, पोल का मास निकालना है। इन्होंने बोला था 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है, 1 सेंटीमीटर क्यूब इसका मतलब होता है आप 1 सेंटीमीटर लो उसका एक क्यूब बना लो, इतना जो क्यूब बनेगा उसका जो वेट होगा वो 8 ग्राम है। तो अब हमारा वॉल्यूम कितना है, इतना। ओके, इतने का कितना वेट होगा हमें ये बताना है। तो सीधी सी बात है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 8 से। ये जो आंसर आया ये 111532 ओके 32.8 मल्टीप्लाई बाय 8 ये हो जाएगा ग्राम। 8 8 64 ये आएगा 4, यहाँ पे चला गया 6, 8 16 16 6 22, 22 का 2 क्या रह गया 2, 8 था 24 25 26 2 6, 8 5 40 41 42 4 2, 8 1 8 8 4 12, 12 का 2 क्या रह गया 8 1 8 एक और एक 9, 8 1 8 ओके, ये आ गया ग्राम। चेक कर लेते पहले तो आंसर, आंसर जो है किलोग्राम में दे रखा है। देखो क्या मैं इसको कुछ ऐसा लिख सकता हूँ इंटू 1 ग्राम, क्योंकि एक ही बात है। ओके, अब 1 ग्राम इज इक्वल टू कितना होता है 1/1000 किलोग्राम। एक डेसिमल और हटा देते हैं तो कितना आ गया 10 आ गया। टोटल नीचे कितनी जीरो है 4, तो पीछे 4 डिजिट डालते हैं 1 2 3 4, तो ये आ गया 892.2624 किलोग्राम। ओके, आंसर बिल्कुल सही है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारे सामने क्वेश्चन है, ए सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर। ओके, इन्होंने बोला एक सॉलिड है, ओके, राइट सर्कुलर कोन जो कि किसके ऊपर खड़ा हुआ है, एक हेमिस्फीयर के ऊपर खड़ा है। चलो, जो कोन है उसकी हाइट भी दी हुई है, रेडियस भी दिया हुआ है, तो दैट इज कॉल्ड हाइट और दैट इज कॉल्ड रेडियस। ओके, तो पहली बात की जो कोन की हाइट है उसको h मान रहे हैं, वो कितना दिया हुआ है 120 सेंटीमीटर, और रेडियस जो है वो दिया हुआ है हमें 60 सेंटीमीटर। ओके, standing on a hemisphere of radius 60 centimeter is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom। इसको सीधा एक सिलेंडर में रखा गया है, और जो सिलेंडर है वो बॉटम से बिल्कुल टच है। ओके, अब सिलेंडर की हाइट को मैं मान लेता हूं h1, तो यहां पर आ जाते हैं सिलेंडर की जो हाइट है उसको h1 माना है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, सिलेंडर में कितना पानी बचेगा हमें ये बताना है। इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 60 सेंटीमीटर, सिलेंडर का जो रेडियस था वो तो देखो सिलेंडर का रेडियस और क्या बोलते हैं हेमिस्फीयर का रेडियस दोनों सेम है, तो वही बात है कि मतलब सबका रेडियस सेम है। ओके, और हाइट कितनी दे रखी है 180 सेंटीमीटर। अगर ये 180 सेंटीमीटर नहीं भी देता तो भी हम निकाल लेते इसकी हाइट। अब थोड़ा अंदाजा लगाइए इसकी हाइट कितनी है 120 सेंटीमीटर, रेडियस कितना है 60, 120 प्लस 60 तो पूरा आ गया 180। क्लियर? अब समझेंगे यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन अ सिलेंडर, सिलेंडर में कितना पानी बचा है वो बताना है। ओके, सिलेंडर पानी से पूरा भरा था, पहले तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। सिलेंडर के वॉल्यूम में से दोनों के वॉल्यूम को प्लस करके माइनस कर देता हूँ। सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर h1, उसमें से माइनस कर दिया दोनों के वॉल्यूम को प्लस करके। अब दोनों का वॉल्यूम बोले तो पहले कौन का वॉल्यूम था 1/3 पाई आर स्क्वायर h, माइनस कर दिया हेमिस्फीयर का वॉल्यूम तो 2/3 पाई आर क्यूब। अच्छे से समझेंगे, पाई आर स्क्वायर h1 माइनस दोनों में से कॉमन ले लिया पाई आर स्क्वायर बाय 3 h माइनस 2 r। क्लियर?
अब इसमें और इसमें से फिर कॉमन ले लिया, पाई आर स्क्वायर बाय 3 H1 माइनस, ओके 1/3 बचेगा इसमें से और इसमें से, सॉरी ये गलत कॉमन ले लिया, दोनों में से पाई आर स्क्वायर कॉमन लिया है, तो यहाँ पर ये बचेगा, यहाँ पर बचेगा 1/3 H माइनस 2R। ओके, पाई की वैल्यू हमारे पास 22 डिवाइडेड बाय 7 है, रेडियस जो है वो दिया हुआ है 60 इंटू में 60, H1 की वैल्यू यहाँ पे दी है 180 माइनस 1/3, H2 है वो हमें दिया हुआ है 120 माइनस 2 इंटू में R, रेडियस जो है वो कितना है 60। अब देखो छोटा सा मिस्टेक हो गया था, ये माइनस नहीं था ये प्लस था, क्योंकि दोनों के वॉल्यूम को प्लस करना था अपने को, क्लियर, और ये ब्रैकेट हो गया क्लोज्ड, तो ये हो गया 22 इंटू 60 इंटू में 60 डिवाइडेड बाय 7, ये आ गया 180 माइनस, ये कितना हो गया 120 और 120, 240 को 3 से डिवाइड करेंगे कितना हो गया 80, तो ये आ गया हमारे पास 22 इंटू में 6 36, ये 100 डिवाइडेड बाय 7 इंटू में इसमें से इसको माइनस करेंगे, ये आएगा 100। ओके, तो ये आ गया हमारे पास 36 को अगर मैं 22 से डिवाइड करूं, 6 2 12, 12 का 2 क्या रहा, 2 3 6 और 1 7, तो ये आएगा 2 7, तो ये आएगा 297, तो ये आ गया हमारे पास 792 इंटू में 100, तो ये हो गया 4 टाइम्स 0 डिवाइडेड बाय 7। ऐसा करता हूँ 792 को 7 से डिवाइड कर देता हूँ। ओके, 7 11 था 77, कितना बचा 2, 7 3 था 21, कितना बचा 1, फिर डेसिमल आ गया 0, 7 1 था 7, फिर माइनस करेंगे कितना आएगा 3, तो बोले तो 30, 7 4 था 28, फिर कितना बचा 2, तो ऐसा करते हैं, ये आंसर आ गया 113.14 इंटू में 1000 डिवाइडेड बाय 100, 10,000 सॉरी, और ये आंसर जो है ना सेंटीमीटर स्क्वायर में निकला है। तो अब एक छोटी सी बात समझेंगे, ये इससे कैंसिल आउट हो गया और ये आ गया 11314 इंटू में 100। ओके, मैं इसको लिख सकता हूँ 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहां समझेंगे, देखो एक यहाँ पर नोट्स बनाते हैं, क्योंकि पीछे जो आंसर है ना वो मीटर में दिया है, तो सेंटीमीटर को देखो 1 सेंटीमीटर क्यूब को मीटर में कैसे चेंज करेंगे, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है 1 मीटर इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर। अब मैंने क्या करा, दोनों तरफ पावर 3 ले ली, तो 1 का क्यूब होता है 1 और मीटर का क्यूब मीटर क्यूब, तो ये हो जाएगा 2 4 6 सेंटीमीटर क्यूब, तो 1 बाय 1 2 3 4 5 6 मीटर क्यूब इक्वल टू में 1 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, 1 सेंटीमीटर क्यूब की जगह पे हम लिख सकते हैं 2 4, नीचे 4 0 है तो पीछे 4 डिजिट आएंगे, 1 2 3 4.1 मीटर क्यूब अप्रॉक्स। ओके, चेक कर लेते हैं एक बार आंसर। आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारे सामने क्वेश्चन है, ए स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज अ सिलेंड्रिकल नेक। एक ग्लास स्फेयर शेप का ग्लास का बर्तन है जिसकी गर्दन क्या है, सिलेंडर की शेप की है। थोड़ा सही से बनाते हैं। ओके, हैज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, जो गर्दन है उसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर, मतलब इसकी हाइट जो h मान लेते हैं, ये है 8 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर, तो इसको मान लेते हैं r, और ये रहा स्फीयर, इसके रेडियस को मान लेते हैं r1। ओके, तो सीधी सी बात है, जो गर्दन की हाइट है वो दे रखी है 8 सेंटीमीटर और रेडियस जो है ना डायमीटर दिया हुआ है,
डायामीटर दिया हुआ है हम लोगों को 2 सेंटीमीटर का। अगर मैं रेडियस की बात करूं दैट इज कॉल्ड 1 सेंटीमीटर। क्लियर? द डायामीटर ऑफ ए स्फेरिकल पार्ट इज, स्फेयर वाला जो पार्ट था उसका डायामीटर को d1 मान लिया और वो दिया 8.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस जो है दैट इज कॉल्ड r1 व्हिच इज इक्वल टू 8.5 डिवाइडेड बाय 2 सेंटीमीटर। बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड, इसके अंदर कितना पानी आ सकता है। ओके ये मेजर कर रहा है कोई पर्सन। ए चाइल्ड फाइंड इट्स वॉल्यूम टू बी 345 सेंटीमीटर क्यूब। एक बच्चे ने इसके अंदर पानी डाला और पानी डाल के वो ये चेक कर रहा है कि इसका वॉल्यूम कितना होगा। तो उसने पाया कि उसका जो वॉल्यूम है 345 सेंटीमीटर क्यूब आया। चेक वेदर शी इज करेक्ट टेकिंग द अबव एज इनसाइड मेजरमेंट एंड पाई इक्वल टू 3.14। तो हमें ये बताना है कि क्या वो लड़की सही थी या गलत थी। तो कैसे पता चलेगा, पहले हमें वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो वॉल्यूम ऑफ वेसल, अब वॉल्यूम कैसे निकलेगा, ऊपर कौन सा शेप है जो गर्दन है, सिलेंडर। सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला था पाई आर स्क्वायर एच, उसमें प्लस कर देंगे ये जो बीच वाला पोर्शन है ये स्फीयर। स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r1 का क्यूब। अब दोनों में सेम क्या है, सिर्फ और सिर्फ पाई है। ओके तो यहां पर आएगा आर स्क्वायर एच प्लस 4/3 r1 का क्यूब। अब पाई जो है ना यहाँ पर दिया हुआ है 3.14 इंटू में, रेडियस जो है ना हमें दिया हुआ है 1 इंटू 1 इंटू में एच। एच कितना है 8 प्लस ये 4/3 r1 दिया हुआ है हमें 8.5 इंटू में 8.5 इंटू में 8.5 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2। चलो तो ये हो गया 3.14, ये कितना हो गया 8 प्लस। ओके आप समझते हैं यहाँ पर 2 to the 4 ये तो कट गया। अब 8.5 को 8.5 से देखो, पहली बात को 8.5 को 8.5 को 8.5 को 3 बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 9 द 72, 2 बार मल्टीप्लाई करने पे ही आएगा, मतलब डेसिमल तो बाद में लगा देंगे। ओके डेसिमल ऐसा करते हैं, डेसिमल हटा लेते हैं तो ये आएगा 3 इंटू, चलो छोड़ो बाद में देखा जाएगा। तो ये आएगा 7, ये आ गया। ओके फिर दोबारा इसको 8.5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 5 25 2 5 5 to 10 11 12 12 का 2 कैरी गया 1 5 to 10 11 कैरी गया 1 7 5 35 1 36 हो गया। 8 5 40 4 ऊपर चला गया, नीचे आ गया 0। 8 to the 16 16 और 4 20 20 का 0 फिर 2 बाहर चलेगा 2। ओके 8 to the 16 17 18 18 का 8 कैरी गया 1 7 8 to 56 1 57 5 7 तो 5 2 1 6 ये आ गया 6 1 4 1 2 5 डिवाइडेड बाय 3 इंटू, देखो 3 बचा था, एक 2 बचा था और डेसिमल के बाद टोटल कितने डिजिट है 3, तो यहाँ डेसिमल लगेगा। ओके इसके नीचे कुछ नहीं है, ये डाल दिया तो 3.14 इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 8 द 40, ये कितना है 6 और ये कितना है 8, 6 8 द 48 प्लस ये कितना 614.125 डिवाइडेड बाय कितना आ गया 6 आ गया। अब ऐसा करते हैं इन दोनों को प्लस कर देते हैं, तो ये आ गया हमारे पास 31440। देखो अगर इसमें ये जोड़ेंगे तो 8 और 4 12, 12 का 2 कैरी गया 1, 4 और 1 5 और 1 6। ओके और ये हो गया 6.125 डिवाइडेड बाय कितना हो गया 6 आ गया। 2 के टेबल से काटा 3, 2 के टेबल से काटेंगे 1.57, तो ये आएगा 1.57 इंटू में 662.125 डिवाइडेड बाय 3। तो ऐसा करते हैं 662.125 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1.57 से। 7 5 35 3 5 7 to 14 14 और 3 15 15 का 5 कैरी गया 1 7 the 7 8 आ गया 7 to the 14 14 का 4 कैरी गया 6 7 the 42 1 43 4 3 6 7 the 42 42
और 4 46, 7 5 35, सॉरी 5 5 25, 2 पर चला गया, नीचे आ गया 5, 5 2 10, 11 12, 12 का 2 कैरी गया 1, 5 1 5 4 1 6, 5 2 10, 10 का 0 कैरी गया 1, 6 5 30 31 1 3, 6 5 30 33, 5 2 1 2 6 6, 5 0, 8 और 10, 10 और 15, 15 1 16, 16 का 6 कैरी गया 1, 6 और 4 10 और 11 12 13, 13 का 3 कैरी गया 1, 3 और 1 4 और 1 5, 6 और 1 7 8 9, 6 और 3 9, 9 और 4 13, 13 का 3 कैरी गया 6 और 3 और 1 10, ये आ गया 103,953,605, ओके, डिवाइड बाय 3। डेसिमल के बाद कितनी डिजिट थी? 5, 1 2 3 4 5, यहाँ आएगा। अब इसको डिवाइड कर देते हैं 3 से, 103,953,605, 3 3 द 9, ये आ गया, कितना बचा 1, ओके, 3 4 द 12, कितना बचा 1, 3 6 जा 18, कितना बचा 1, ये कितना है 5, 3 5 द 15, बस इतना बहुत है। तो ये आएगा 346.5 सेंटीमीटर क्यूब, ओके। अब इससे क्या पता चला कि लड़की का आंसर आता है 345, हमारा आ रहा है 346.5, तो मतलब सी इज इनकरेक्ट, शी इज करेक्ट। ये वाली वीडियो भी खत्म होगी, मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ, बाय, गुड नाइट।